Good morning, dear students. How are you? I am Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of B.Ed, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kolhan University, Chaivasa. पिछली कक्षा में हमने बात की थी मोबाइल लर्निंग की। आज हम जानेंगे कि ई लर्निंग और मोबाइल लर्निंग इन दोनों में क्या अंतर है। मोबाइल लर्निंग किस प्रकार ई लर्निंग से भिन्न है। पिछली कक्षा में हमने जाना कि मोबाइल लर्निंग जो है वो ई लर्निंग का वंशज है, अर्थात ई लर्निंग के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तो ई लर्निंग और मोबाइल लर्निंग में कई सारी विभिन्नताएं हैं। इन विभिन्नताओं को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन ई लर्निंग एंड मोबाइल लर्निंग। जिस प्रकार का अंतर मोबाइल और कंप्यूटर में है, बस वही अंतर ई लर्निंग और मोबाइल लर्निंग में भी है। मोबाइल और कंप्यूटर में क्या अंतर है? कंप्यूटर एक जगह पे, एक स्थान पे फिक्स होता है। कंप्यूटर का सेटअप किसी खास कमरे में, किसी खास ऑफिस में, किसी घर में, और वहाँ बैठ के हम अपना कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। और मोबाइल के केस में क्या है कि मोबाइल को लेके हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मोबाइल। मूवेबल है ये। तो बस इसी अंतर को समझते हुए आगे आप ई लर्निंग एंड मोबाइल लर्निंग के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। ई लर्निंग में उसी कंप्यूटर के सेटअप से जब हम इंटरनेट को कनेक्ट कर देते हैं और ऐसा ही सेम सेटअप दूसरे स्थान पे होता है और इन दोनों के बीच जब कम्युनिकेशन होता है तो ये ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। और मोबाइल लर्निंग में जब मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन हो, जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है वो मूवेबल हो, एक प्लेस से दूसरे जगह उसको मूव किया जा सके। जिस डिवाइस से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उस डिवाइस को मूव किया जा सके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो फिर ये हो जाता है मोबाइल लर्निंग। जब कम्युनिकेशन का सेंस लर्निंग से हो तो फिर हम इसको मोबाइल लर्निंग कह सकते हैं। अर्थात मोबाइल लर्निंग को तार रहित इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण हम कह सकते हैं। मोबाइल और ई लर्निंग में एक और अंतर है कि यह समकालिक एवं असमकालिक होता है। इसमें प्रयोगकर्ता अपनी गति से कार्य करता है। तो जो लर्नर है, जो यूज कर रहा है वो इस डिवाइस को, वो अपने हिसाब से मोबाइल को यूज कर सकता है। ई लर्निंग को संबद्ध करके ही प्रयोग करने वाले संसाधन के रूप में जानते हैं, जिसमें प्रस्तुतिकरण औपचारिक तथा संरचनात्मक होती है। जबकि मोबाइल लर्निंग में प्रयोगकर्ता अपनी गति से सीखता है, किंतु उसे किसी भी इंटरनेट के तार द्वारा संबद्धता की आवश्यकता नहीं होती तथा यह काफ़ी सीमा तक अनौपचारिक होता है। आइए ई लर्निंग और मोबाइल लर्निंग के कुछ और अंतरों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ई लर्निंग में कक्षा कक्ष या इंटरनेट लैब में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जबकि मोबाइल लर्निंग किसी भी समय किसी भी स्थान पर अधिगम को पॉसिबल बना सकता है। ई लर्निंग ईमेल द्वारा संप्रेषण होता है। मोबाइल लर्निंग तुरंत संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। ई लर्निंग निजी स्थान पर होता है और जबकि मोबाइल लर्निंग किसी भी स्थान पर हो सकता है। ई लर्निंग में इंटरनेट प्रयोग के लिए निश्चित स्थान पर पहुंचना अनिवार्य होता है। जिस स्थान पर सेटअप लगा है कम्युनिकेशन के लिए, उस स्थान तक लर्नर को या कम्युनिकेटर को या टीचर को वहां तक पहुंचना होगा। पर मोबाइल लर्निंग में ऐसी बात नहीं है। तार रहित इंटरनेट संबद्धता द्वारा मोबाइल लर्निंग में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोबाइल लर्निंग द्वारा शिक्षा को और अधिक व्यापक रूप से सुलभ एवं सुगम बनाया जा सकता है। इसे ई लर्निंग के आगे आने वाली लर्निंग पद्धति के रूप में देखा जा सकता है। आज की इस वैश्विक कोविड-19 महामारी में ई लर्निंग हमारे लिए एक वरदान बनकर सामने आया है।
ई लर्निंग की उपलब्धता अगर हमारे पास नहीं होती तो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने आप को रिकवर करने में शायद सक्षम नहीं होता, या हम किसी और विकल्प को तलाश कर रहे होते। आज जो एजुकेशन सिस्टम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें जो मोबाइल लर्निंग और ई लर्निंग है वो बहुत सहायता प्रदान कर रहा है लर्नर्स को, टीचर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने एजुकेशन सिस्टम को व्यवस्थित करने में। तो मेरा सुझाव ये है आप लोग के लिए कि आप किसी भी गैजेट से, किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी एप्लीकेशन से कोई फ़ियर मन में नहीं रखें कि ये हम क्यों सीखें, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जान के हम क्या करेंगे। ऐसी कोई किसी भी प्रकार की परिकल्पना को अपने मन से बाहर निकालिए। जब तक आप अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि हम विकास की ओर आगे बढ़ सके। अगर हमें विकास करना है तो हमें टेक्नो फ्रेंडली होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के दौर में ये टेक्नोलॉजी ही है जो हमें संकटों से उबरने में हमारी मदद कर रही है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इस कोरोना महामारी से बचने के उपाय, इसके फैलने के कारण, ये सब हम तक संप्रेषण होने में काफ़ी समय लग जाता और तब तक न जाने कितने ही लोग बीमार हो चुके होते और कितने ही लोग आज हमारे बीच नहीं होते। तो ये ई लर्निंग और जो इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण है, इसकी वजह से ही अवेयरनेस फैलाने में सरकार को मदद हुई है, जिसकी वजह से हम आज अपने घर में क्वारंटाइन है और सेफ़ है। अगर ये सुविधा हमारे पास नहीं होती तो हम तक ये मैसेज कैसे पहुंचता कि हमें क्वारंटाइन रहना है, और जब तक किसी और पद्धति से हमारे तक मैसेज पहुंचता तब तक ये कोरोना और अधिक स्प्रेड हो चुका होता। तो ये सिर्फ कोरोना की ही बात नहीं है, आगे के दिनों में भी हमें संप्रेषण के लिए ई लर्निंग का प्रयोग करना सीखना होगा। ये आज के समय की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू डिड नॉट फियर फ्रॉम एनी गैजेट्स, एनी एप्लीकेशन। बहुत तरह के न्यूज़ आते हैं कि ये ऐप डाउनलोड करने से ये होता है, ये ऐप डाउनलोड करने से मोबाइल में ये हैकिंग होता है। नो डाउट ज़रूर हैकिंग होता है, लेकिन हम अपने सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए और अपने सुरक्षित कदमों के साथ हर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, हर चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रॉब्लम तो हर चीज़ से होती है। हमारे घरों में गैस के सिलेंडर होते हैं और वो कितना बड़ा विस्फोट कर सकता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है एलपीजी गैस की खाना पकाने के लिए कि वो आज हर घर में मौजूद है। तो क्या हम सिलेंडर को रखने से मना करते हैं घर में? नहीं, बिल्कुल सेफ्टी के साथ हम एलपीजी गैस को यूज करते हैं और जितने प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लिए जाते हैं। नो डाउट कुछ दुर्घटनाएं फिर भी हो जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी संसाधन को यूज न करें, उसको समझें नहीं, उसका उपयोग न करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी किसी भी प्रकार का फियर नहीं रखिए मन में मोबाइल यूज करने को लेके, टेक्नोलॉजी यूज करने को लेके, या किसी नए एप्लीकेशन को यूज करने को लेके आपके मन में कोई फियर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये नया चीज़ है क्या और क्या ये हमारे काम का है, या क्या इससे हमें कोई नुकसान है, और अगर कोई नुकसान है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, इससे अगर हमें कोई फ़ायदा है तो हम उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख कर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए कुछ भी सीखना समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और लर्निंग के क्रम में ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर कुछ अपने टीचर से ही सीखें। लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोई भी किसी से कर सकता है। हो सकता है कि किसी टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा फ्रेंडली हों, तो हमने कई बार कॉलेजों में आपका सहयोग भी लिया है, हम लोग फ्रेंडली काम भी किए हैं आपके साथ कई बार। तो इस तरह का आपके मन में कोई फियर ना हो, और जिनके मन में फियर हैं तो अपने पीयर ग्रुप को भी इंस्पायर करें टेक्नो फ्रेंडली होने के लिए, क्योंकि आज के दौर में अगर आप टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं होते हैं, मोबाइल लर्निंग को यूज नहीं करते हैं, तो आप एक वुड बी शिक्षक हैं, एक होने वाली शिक्षिका हैं आप लोग। तो अगर आप खुद फ्रेंडली नहीं होंगे तो फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आएगा। जब तक हमें, हालांकि मोबाइल के प्रयोग से काफ़ी हानियाँ भी हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, तो जब तक हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं आ जाता, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए पूरी सावधानी के साथ।